प्रदेश का दुर्भाग्य है कि यहाँ धर्म को धीरे धीरे साधना से हटाकर सत्ता के नग्न प्रदर्शन में बदल दिया गया है। सत्ता मंदिर के मंच पर खड़ी है और संत सत्ता के प्रोटोकॉल में मस्त हैं। परिणाम यह है कि धर्म जिसका उद्देश्य समाज को जोड़ना होता है, वो समाज को बांटने और भड़काने का साधन बन चुका है। प्रयागराज में एक संत का विवाद बनारस के घाटों पर शोर बन गया है। बनारस की मूर्ति का विवाद सोशल मीडिया पर प्रयागराज में संतों का अपमान बन जाता है। आस्था धीरे धीरे नैरेटिव युद्ध का मैदान बन चुकी है। और सबसे ज़्यादा चिंताजनक, हास्यास्पद और दयनीय स्थिति विपक्ष की है। विपक्ष इस विवाद में सरकार को घेर रहा है, प्रयास कर रहा है। कम से कम यह उसका अधिकार भी है और डेफिनेटली इसकी राजनीति भी। पर विपक्ष की भाषा पर ध्यान दीजिए। विपक्ष धर्मनिरपेक्ष संविधान और राज्य धर्म अलग की भाषा बहुत कम बोलता नजर आ रहा है। मैं कल सुन रहा था कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को, वो क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं संत शिरोमणि, सनातन, गंगा स्नान और शंकराचार्य का अपमान, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। यानी कांग्रेस, या मैंने ट्वीट देखा अखिलेश यादव जी का, जो समाजवादी कहलाए जाते हैं, ये सब भी उसी मैदान में उतर रहे हैं जिसे बीजेपी ने तैयार किया और इन लोगों को मजबूर कर दिया कि इसी मैदान में आकर हमसे लड़ो। और निश्चित तौर पर मैदान बीजेपी ने तैयार किया है तो वही भारी पड़ रही है। ये सॉफ्ट हिंदुत्व का वही दबाव है जिसमें विपक्ष को बीजेपी ने ही धकेला है। बीजेपी ने वर्षों तक विपक्ष को हिंदू विरोधी साबित करने की रणनीति चलाई। उसने यह नैरेटिव गढ़ा कि जो उसके साथ नहीं वो राम विरोधी है, जो सवाल पूछे वो सनातन विरोधी है, जो मंदिर पर बहस करे वो हिंदू विरोधी है। इस नैरेटिव ने विपक्ष को मजबूर कर दिया है कि वो अब धर्मनिरपेक्षता की शुद्ध भाषा बोलकर जनता से कट ना जाए। इसलिए विपक्ष अब सरकार को घेरने के लिए धर्म की लाठी उठा रहा है। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है? धर्म के नाम पर सत्ता में आई पार्टी ने विपक्ष को भी धर्म की भाषा बोलने पर मजबूर कर दिया है। और सोचिए, जब दोनों तरफ धर्म की भाषा होगी तो विकास की भाषा बोलने वाला कौन बचेगा?